नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी स्पाई इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आइए आज अपन सीटिंग अरेंजमेंट के इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्यूशन करते हैं। किस प्रकार के पैटर्न चल रहे हैं। अपन ने 3 प्रकार के पैटर्न पढ़े थे। एक तो पंक्ति वाले, दूसरा की जो केंद्र की ओर देख रहे हैं उस टाइम पे डायरेक्शन क्या होती है, और तीसरा है जब केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं तब क्या होता है। आइए उसके इम्पोर्टेंट जितने भी MCQ बचे हुए हैं उनको आज कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में अपन नई टॉपिक लेंगे रीजनिंग का। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका ये है कि ये सेंटर के अंतर्गत या रेलवे, बैंक, SSC के अंदर इनों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है कि इनों के क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन 100% आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड अच्छे पैटर्न पे आते हैं। और दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे CET हो चाहे अदर डिपार्टमेंट का हो, तो उसमें 100% सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है इसमें, इन क्वेश्चनों की। आइए अपन किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं देखिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति ABCDE और F एक दूसरे की ओर आमने सामने मुँह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये पता लग रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि जो कैंडिडेट देख रहे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी कि एक गोला बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अपन इसमें ऐसे कि क्या होता है कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपन एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि कितना, अभी एक पॉसिबिलिटी से रिजल्ट नहीं आएगा तो दूसरी ले लेंगे। कितने आदमी है? 6। तो एक तो ये हो गया, 2, 4 ये हो गया, और 5 और 6 हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है? B, A और C 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेने में क्या होता है कि अपन को कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये ले लिया अपन ने। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अपन ने ड्रॉप कर ही दिया है इसमें। अब देखते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि B, A और C के बीच में है। अब B है ना, जो B है वो किसके बीच में? A और C के बीच में हो सकता है। ये जो B, C और A के बीच में भी लिख सकता है, यानी कि A और C इस प्रकार लिखते हैं और C ऊपर को लिख के A दे। ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ तक अपन ने ड्रॉप कर लिया। इस सिटिंग अरेंजमेंट में ये पैटर्न होता है कि जैसे ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे वैसे अपन को ड्रॉप करना है। अगर कोई डेटा ड्रॉप नहीं हो रहा है, उसको मेंशन नहीं हो रहा, तो उसको एक साइड में लिख देते हैं, और जैसे वो क्वेश्चन में कनेक्ट होता है उस टाइम पे उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको इंटरनल माइंड में याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। फिर आगे दे रखा है E, F और D में के बीच में जो E है ना, E है ना, जो F और D के बीच में बैठा हुआ है, तो अभी इसको अपन ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, इस लाइन को अभी अपन ड्रॉप नहीं कर सकते, मेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब आगे चलते, F A के ठीक सीधे में विपरीत है। जो F है ना, A के ठीक सीधे विपरीत में, A यहाँ पर है तो F कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और इसमें F कहाँ पर आएगा? सेकंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी भी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ क्या देगा? F A के ठीक सीधे में विपरीत और है तथा A के दाएं ओर है। अब यहाँ देखो, जो F है ना, A के तो ठीक सीधे में विपरीत दिशा में है, और दूसरा क्या बोल रहा है? E के दाएं ओर बैठा है। और E के क्या है? जो F है ना, दाएं ओर बैठा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो अपन इसमें डायरेक्शन मेंशन कर देते कि ये केंद्र की ओर देख रहे हैं सभी, उसमें अपन को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये कर दिया अपन। अब क्या देगा नेक्स्ट में? तथा E के दाईं ओर बैठा है। E के क्या है? दाईं ओर बैठा है। मतलब कौन बैठा हुआ है? E के दाईं ओर। तथा E के दाईं ओर बैठा है। जो E है ना, E है ना, E के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? F। तो F अभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो दाएं में तो ये आएगा। तो यहाँ पर इधर की तरफ कौन बैठा है? F। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ E के दाएं ओर कौन सा है? यहाँ तो दाएं ओर किधर चलता है? एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, जो केंद्र की ओर मूव होता है। तो यहाँ तो आ जाएगा E, यहाँ आ जाएगा E, और इसमें क्या होगा? E यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर तो क्या है कि ये क्या है? F किसमें? लेफ्ट की तरफ है। तो ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई अपन के, क्योंकि यहाँ पर E यहाँ मेंशन करूँगा तो ये क्या है? जो F है, F इस कंडीशन को फॉलो नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पर दे रहा गिवन है कि E के दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा हुआ है? F। तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर E यहाँ बिठाते हैं तो F क्या है? E के बाईं ओर है, तो ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई।
अब इस जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी पॉसिबिलिटी फर्स्ट से ही आएगा, ठीक है। तो ई के एफ कौन किधर हो गया, बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। अब कौन बचा है, अपन ने ए भी मेंशन कर दिया, बी भी मेंशन कर दिया, सी कर दिया और डी बच रहा है, तो डी यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डी निम्नलिखित में कौन से जोड़े के बीच में बैठा हुआ है। जो डी है ना, डी, ये डी, ये किस जोड़े के बीच में बैठा हुआ है, किस जोड़े के बीच में बैठा हुआ है, बताओ किस जोड़े के बीच में बैठा है। एक तो ए के और ई के, ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपके पॉसिबिलिटी नंबर 1 से आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है और ऑप्शन पॉसिबिलिटी नंबर 2 से आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, उसमें क्या है कम समय में अपन इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। निशा का मुंह प्रेम की ओर है, प्रेम मंजू के बाईं ओर तथा शक्ति के दाईं ओर है, मंजू रागिनी के बाईं ओर है, जय प्रेम के बाईं दूसरे स्थान पर है, निशा के दाएं और दूसरा कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको है और ये 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन, पॉसिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो अपन इसमें मेरे आइडिया से तो एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा ये आंसर, इतना घुमा फिरा के नहीं है, अपन इसको ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो कितने इसमें पर्सन है, 6%, तो 2 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 4 5 6% है। और इन प्रश्नों का सबसे इम्पोर्टेंट इसका कंडीशन ये है कि इसमें ये सबसे पहले तो अपन को क्वेश्चन को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद ये देखना है कि जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनों का मुख किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है या फिर केंद्र के बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, केंद्र की तरफ पूरे कैंडिडेट देख रहे हैं, ठीक है, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, केंद्र यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ तक तो अपने पढ़ लिया। अब आगे दे रखा निशा का मुंह प्रेम की ओर है, निशा का मुंह किसकी तरफ है, 2 पॉसिबिलिटी लेके चल लेते हैं अपन का क्या जा रहा है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है निशा का मुंह प्रेम की तरफ, ये निशा इधर मेंशन कर दिया और इधर प्रेम मेंशन कर दिया। इसमें भी क्या है, केंद्र की तरफ ही है, ये 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं अपन, इधर मेंशन कर दे, इधर निशा किया, इधर प्रेम किया, तो इधर अपन क्या करते हैं, प्रेम को मेंशन कर देते हैं, इधर निशा को मेंशन कर दिया अपन ने, ठीक है, निशा की ओर है, ठीक है। यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन को ड्रॉप कर लिया, ड्रॉप किया यानी कि मेंशन कर लिया। अब आते हैं प्रेम मंजू के बाईं ओर, प्रेम है ना, प्रेम है मंजू के बाईं ओर है, मतलब अभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो दायां तो इधर चलेगा, दायां तो इस तरफ होगा, राइट तो इधर होगा और लेफ्ट इसकी तरफ चलेगा क्लॉकवाइज में, राइट एंटी क्लॉक में चलेगा। तो प्रेम मंजू के बाईं ओर, प्रेम क्या है, मंजू के तो बाईं ओर है, मतलब प्रेम मंजू की तो बाईं ओर है, यानी कि मंजू यहाँ आ जाएगी, प्रेम मंजू के बाईं ओर है, तो बाईं ओर तो प्रेम के इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है, देखो प्रेम है ना जो मंजू के बाईं ओर तथा शक्ति के दाईं ओर है, तो मतलब अभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो प्रेम है ना जो मंजू के क्या है, बाईं ओर है, तो मंजू यहाँ आ जाएगी, ठीक है, मंजू यहाँ मेंशन कर दी, और शक्ति के दाएं ओर है, तो शक्ति यहाँ पर आ गया। अब ये तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट में तो अपन ने मेंशन कर दिया, पॉसिबिलिटी सेकंड में भी मेंशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रेम इधर है, तो प्रेम तो बाईं ओर, तो ये मंजू आ जाएगी यहाँ पर, और दाईं ओर क्या आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, शक्ति मेंशन कर दिया। अब यहाँ तक अपन ने पूरा मेंशन कर दिया। अब चलते और है मंजू रागिनी के बाईं ओर है, मंजू क्या है, रागिनी के बाईं ओर है, तो रागिनी आ जाएगी इसमें, रागिनी, और इधर रागिनी, मंजू क्या है, रागिनी के बाईं ओर है, तो रागिनी यहाँ तो ये रागिनी है, तो बाईं ओर क्या मेंशन हो रही है, मंजू हो रही है। और इधर देखते हैं, इधर क्या है, अगर रागिनी को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, रागिनी, तो ये क्या है, रागिनी के दाईं ओर पड़ रही है मंजू, तो लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, मंजू रागिनी के बाईं ओर है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। क्यों कैंसिल हुई, क्योंकि कैंसिल इसलिए हुई है कि रागिनी का जो राइट हैंड है
वो मंजू के बाईं ओर मेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि राग जो मंजू है ना रागिनी के दाईं तरफ मेंशन हो रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, बाईं ओर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है नहीं, तो पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड तो अपन के रॉन्ग हो गए। अब पॉसिबिलिटी फर्स्ट से ही आंसर मिलेगा, ठीक है, तो ये मेंशन हो गया। अब अपन ने इसमें 6 में से कितने व्यक्ति मेंशन कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 मेंशन कर दिया। क्या बचा अपन के पास, निशा मेंशन कर दी, रागिनी मेंशन कर दी, या शक्ति मेंशन कर दिया, और क्या क्या बच रहा है अपन के पास, प्रेम मेंशन कर दिया, मंजू कर दिया, और निशा 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 भी हो गया, निशा हो गया, देखो शक्ति होगी, प्रेम हो गया, मंजू होगी, रागिनी हो गई, और निशा हो गई, और कौन सा पर्सन बचा, एक बता गया, यानी कि निशा हो गया, निशा हो गई, मंजू हो गई, जय बच रहा है। अब तो जय यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जय यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, निशा के दाईं और दूसरा कौन है, तो ये निशा है, निशा के दाईं और कौन है, तो ये दाईं वो तो इधर है, तो दाएं ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड तो क्लॉकवाइज मेंशन हो रहा है और राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज मेंशन हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपको, निशा के दाएं और दूसरा कौन सा है, तो निशा यहाँ पर है, तो निशा के दाएं और कौन है, जय, जय के बाद शक्ति, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, शक्ति, तो दूसरे नंबर ही पूछा है, तो शक्ति कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो गया, पॉसिबिलिटी फर्स्ट से अपन का कंप्लीट आंसर मिल गया है अपन को, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, शक्ति, शक्ति जो है निशा की दाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है, तो आपका राइट आंसर शक्ति हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने कंप्लीट क्वेश्चन को पूरा एनालाइज कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कंपटीशन में भी ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, दो पॉसिबिलिटी लेके। सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका ये है कि इसमें देखना है कि जो कैंडिडेट अपन मेंशन कर रहे हैं वो केंद्र की तरफ है या केंद्र की बाहर है, तभी आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा। अगर आपने ये कंडीशन देखी नहीं और ऐसे मनमर्जी से क्वेश्चन सॉल्यूशन करने लग गया तो आपके गलत होने की पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है अपन को, यानी कि 8 पर्सन है। 8 पर्सन कौन कौन है, जेड, वाई, डब्ल्यू, वी, यू, एक्स, टी और जेड एक वर्ताकार मैच के केंद्रामुख होकर बैठे हुए। मतलब केंद्रामुख का मतलब होता है कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। अब लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही क्रम में हो। डब्ल्यू वाई के दाएं और दूसरा है जो एक्स का तुरंत पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू वाई के दाएं और दूसरा है जो एक्स का तुरंत पड़ोसी नहीं है। यू जेड के दाएं और दूसरा है जो एक्स के दाएं और दूसरा है। टी एस के बाएं और तीसरा है जो एक्स के बाएं और दूसरा है। जेड के तुरंत बाएं और कौन बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सीधा सा है कि इसका डायग्राम ड्रॉप करेंगे। तो इसमें कितने पर्सन बिठाएंगे अपन, 8 पर्सन बिठाएंगे। तो 2 2 4 तो ये बैठ गए, 5 6 बैठ गए, 7 8 ये बैठ गए, ठीक है, ठीक है। ये बिठा दिया अपन ने, यानी कि एक वर्ताकार मेज में 8 पर्सन बिठा दिए। 3 तो ऊपर बिठा देंगे, 3 नीचे बिठाएंगे, 6 6 1 7 1 8 हो गए, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दे रखा है, देखो यहाँ तक अपन रीड आउट कर लिया। अब दे रखा है डब्ल्यू वाई के दाएं ओर है। मतलब इसमें क्या है कि देखो जो कैंडिडेट है ना केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो राइट हैंड है, राइट डायरेक्शन है वो तो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो लेफ्ट है ये इधर लेफ्ट है तो ये लेफ्ट है हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और राइट है जो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी किधर चलती है इधर, और एंटी क्लॉकवाइज इधर चलती है घड़ी के अपोजिट, ठीक है। तो ये मेंशन हो गया। अब देखो डब्ल्यू वाई के दाएं ओर दूसरा है। अगर वाई यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ये वाई यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मार्कर दूसरा लेता हूँ। देखो अगर वाई यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, वाई यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ वाई डब्ल्यू वाई के दाएं ओर दूसरा है, ठीक है। तो वाई डब्ल्यू वाई के दाएं ओर दूसरा है, मतलब 1 और 2, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ कर सकते हैं कि जो डब्ल्यू है ना वाई के दूसरे नंबर पे, ठीक है, जो एक्स का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब जो एक्स का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब जो वाई है ना, जो एक्स है, सॉरी जो एक्स है ना, एक्स यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, और एक यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। कौन नहीं आएगा, एक्स। यहाँ साफ दे रखा है जो एक्स का, जो देखो वाई डब्ल्यू वाई के दाएं और दूसरा बैठा हुआ है, जो एक्स का तुरंत पड़ोसी नहीं है। मतलब
यहाँ पर भी, यानी कि जो y है ना, y किसका पड़ोसी नहीं है, जो किसके लिए लगाए यहाँ पर, y के लिए, तो y x का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर अपन x भी मेंशन नहीं कर सकते, यहाँ भी x मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ अपन को याद रखना है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो x है ना, y का पड़ोसी नहीं है, ये लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। u जेल के दाएं ओर दूसरा है, u जेल के दाएं ओर दूसरा है, जो x के दाएं ओर दूसरा है। मतलब अभी इसमें दे रखा है जो u है ना, जेल के दाएं ओर दूसरा, जेल के दाएं ओर दूसरा कौन है, ये u है। एक खाली जगह दूसरा u आ गया, ठीक है, दूसरे पे u बिठा दिया। दाएं ओर दूसरा है, जो x के दाएं ओर दूसरा है, x के दाएं ओर दूसरा है, तो x यहाँ है तो दूसरे नंबर पे जेड आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से और यहाँ तक के पैटर्न को इसने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब ये चीज़ अपन अभी यहाँ ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, टी एस के बाएं ओर तीसरा है, टी क्या है, एस के बाएं ओर दूसरा। अब देखो इसमें अगर इसको अपन कनेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर, क्योंकि एक्स यहाँ नहीं आएगा, एक्स यहाँ नहीं आएगा ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ देखते हैं अपन, इसमें कहाँ गया जो एक्स का पड़ोसी है, यू जेल का दाएं ओर है, यू जेल का दाएं ओर है, और एक्स का, और यहाँ दे रखा है यू जेल के दाएं ओर दूसरा है, जो एक्स के दाएं ओर दूसरा है। मतलब अगर मैं एक्स यहाँ मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि एक्स यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो एक्स अगर यहाँ मेंशन कर देता हूँ तो दूसरे नंबर पे दाएं ओर कौन है, जेड, एक और दो पर दाएं ओर क्या है, जेड है, फिर दाएं ओर जेड हो गया। अब इस चीज़ को आगे मैं मेंशन कर सकता क्यों, क्योंकि मेरे अभी दो जगह और खाली है। तो यहाँ क्या दे देगा, यू जेड के दाएं ओर दूसरा है, तो यू जेड ये है, जेड यू है ना, जेड के दाएं ओर दूसरा है, तो ये दो, तो ये राइट हैंड की तरफ चल रहा है क्लॉकवाइज में, तो यहाँ यू बिठा सकता हूँ मैं, यू की दुश्मनी वाई से नहीं है, ठीक है। तो ये मेंशन हो गई। तो ये पूरी ये जो मैंने ड्रॉप की थी ना साइड में, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यहाँ कि एक्स वाई के जो एक्स है ना, वाई के दाएं में दूसरे पे है, जो एक्स है ना, जेड के दाएं दूसरा है, और जेड के यू जो सुनो ऐसे समझो इसको, है कि जो जेड है ना, एक्स के दाएं दूसरा है, और यहाँ पर देखो यू जेड के दाएं दूसरा है। तो ये दोनों ही जो कनेक्ट किया है मैंने, ये दोनों ही इसमें मेंशन कर दिया। अब यहाँ यू की वाई से दुश्मनी है नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने यहाँ तक मेंशन कर दिया। अब क्या दे रखा है, टी एस के बाएं ओर तीसरा है, जो एक्स के बाएं ओर दूसरा है। मतलब टी है ना, एस के बाएं ओर दूसरा है, जो टी है ना, एस के बाएं ओर तीसरा है, ये तीसरे नंबर पे है, एस टी के बाएं ओर तीसरा है। ये एस है ना, एस के बाएं ओर कौन है, टी है तीसरे नंबर पे, जो किसके लिए आया है, जो आया है एस के लिए, जो एक्स के बाएं ओर दूसरा है। अब एक्स के बाएं ओर दूसरा है, तो एक्स के बाएं ओर दूसरा अपन चलेंगे, एक्स के बाएं ओर दूसरा चलेंगे। अभी केंद्र की बाहर की ओर देख रहा है एक्स, तो इसके बाएं ओर की कौन पड़ेगा, यहाँ पर बाएं ओर क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है यहाँ पर, एक्स, जो एक्स के बाएं ओर दूसरा है कौन है, ये एस। अब एस के बाएं ओर तीसरा कौन रह जाएगा, एक दो तीन, तीन पे क्या रह जाएगा यहाँ पर, टी हो गया। यानी कि एक्स के बाएं ओर तो एस दूसरे नंबर पे है, और एस और टी एस के बाएं ओर तीसरा है, तो एक दो तीन, तो ये एंटी क्लॉक में चल रहा है, तो बाएं ओर हो गया। अब ये हो गया। अब अपन ने कितने मेंशन कर दिए पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 मेंशन हो गए। अब एक बच रहा है, एक कौन सा बच रहा है, यू हो गया, जेल मेंशन कर दिया, वाई मेंशन कर दिया, डब्ल्यू मेंशन कर दिया, वी बच रहा है, तो वी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वी आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि ये वाई जो एक्स का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब वाई के यहाँ भी एक्स नहीं रख सकते, यहाँ भी एक्स नहीं रख सकते, फिर जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे अपन को इसको मेंशन करता है। अभी यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो अगर ये चीज़ें अभी ड्रॉप नहीं हो तो अपने जैसे यहाँ साइड में लिखा है ना, उसको लिख दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, फिर अपन को पता लग गया कि एक्स के बाएँ, एक्स के दाएँ दूसरे नंबर, जेड एक्स के दाएँ दूसरे, तो ये मेंशन कर दिया, फिर यू जेड के दाएँ दूसरा है, तो ये मेंशन कर दिया। तो इसलिए अपन इसी प्रकार अपन एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए मेंशन करते रहेंगे डायग्राम में, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा इसका डायग्राम मेंशन कर दिया। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को, जेड के तुरंत बाएं ओर कौन है, जेड के तुरंत बाएं ओर कौन सा है, जेड के तुरंत बाएं कौन सा है। अब देख लो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग मेंशन कर लो इसका। अब जेड के दाएं ओर कौन है,
जेड के तुरंत बाएं और कौन है, ये जेड है। अब इधर चलते हैं तो राइट हैंड की तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं एंटी क्लॉक यानी कि लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट यानी बायां, तो बाएं जेड के बाएं कौन है, वी, तो वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका इस क्वेश्चन में यही है कि आपको सर्वप्रथम तक क्वेश्चन को स्पीड बढ़ा के रीडिंग मारनी है। फिर रीडिंग मारने के बाद देखना है कि जो कैंडिडेट की जो देखने की पोजीशन है वो किधर है, केंद्र की तरफ है या केंद्र की बाहर की ओर है। अगर केंद्र की बाहर की ओर है तो जो राइट हैंड है वो क्लॉक डायरेक्शन में मेंशन करेगा, जो लेफ्ट है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेंशन करेगा। तो इस प्रकार अपन ने डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट करते करते हुए लिख दिया। अगर कोई डेटा उस टाइम पे मेंशन नहीं हो रहा है तो उसको अपन साइड में मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही उसकी कनेक्टिविटी मिलती है उसको तुरंत मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस है, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं तो इसमें क्या है कि कैंडिडेट कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा सभी के लिए, क्योंकि सर्वप्रथम में आप कोई भी चीज़ सॉल्यूशन करते हो तो थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है। जब उसी चीज़ का आप बार बार अध्ययन करोगे तो आप इजीली लगेगी। तो इसलिए आप जितना हो सके सीटिंग अरेंजमेंट की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इसमें कुछ भी नहीं है, 3 टाइप के पैटर्न याद होना चाहिए, और चाहे इसमें कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो उससे घबराना नहीं है, आप इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन बहुत लेंथी है। क्वेश्चन की शकल देख के अपन पता लग सकता है कितना लेंथी है, पूरा बोर्ड भर गया इसका लिखने के लिए। तो इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका ये है कि इसमें 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति जो एक समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एक पंक्ति में 5 बैठे हुए हैं, एक में तो 5 बैठे हुए हैं, एक में 5 बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट पंक्ति में तो क्या कौन बैठे हुए हैं, फर्स्ट में तो बैठे हुए हैं, क्वेश्चन को पढ़ लो, 10 व्यक्ति जो समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं जिनमें प्रत्येक में 5 व्यक्ति है, यानी कि इस एक लाइन में तो कितने बैठे हुए, 5 बैठे हुए हैं, और इसमें तो 5 बैठे हुए हैं, और इसमें भी 5 बैठे हुए हैं। अब ये पता नहीं है कि 5 किस क्रम में बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के बीच समान दूरी है पहले पंक्ति में। अब पहली पंक्ति में कौन कौन बैठे हुए हैं, एक तो जेड बैठा हुआ है, एक बी बैठा हुआ है, एक सी और डी और ई, ये फर्स्ट पंक्ति में बैठे हुए हैं। सेकंड में कौन कौन बैठे हुए हैं, और ये जो फर्स्ट पंक्ति में बैठे हुए हैं ना, इन सभी का मुख किसकी तरफ है, दक्षिण की तरफ। जो फर्स्ट पंक्ति है ना, ये इसका मुख किसकी तरफ है, दक्षिण की तरफ, और जो सेकंड पंक्ति है इसका मुख किसकी तरफ है, उत्तर की ओर, ठीक है। अब सेकंड दूसरी पंक्ति में कौन कौन आ रहे हैं, दूसरी पंक्ति में आ रहे हैं पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, एस आ रहा है और टी आ रहा है, ठीक है। ये 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गया अपन के मेंशन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ और मुँह किए हुए दूसरी पंक्ति में पी ये इतना आ रहा है, टी आ रहा है और ये सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ये तो किसकी तरफ देख रहे हैं, फर्स्ट पंक्ति वाले दक्षिण की तरफ देख रहे हैं और सेकंड पंक्ति वाले उत्तर की तरफ देख रहे हैं। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बताया था कि अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो अपन जो राइट हैंड तो राइट हैंड की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। लेकिन अपन जब दक्षिण की तरफ देखते हैं तो राइट हैंड की जगह तो लेफ्ट हैंड आ जाता है, लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड आ जाता है। तो ये अपन को छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में याद होना चाहिए, ठीक है। अब अपन ने यहाँ तक सदैव है दी गई बैठक की व्यवस्था, एक पंक्ति में बेटा प्रत्येक सदस्य दूसरी पंक्ति में किसी अन्य सदस्य का सामना करता है। मतलब यहाँ एक जो आदमी बैठा हुआ है इसके जस्ट सामने किसी न किसी आदमी के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बैठा हुआ है। अब यहाँ तक का तो जो रामायण थी ना, यहाँ तक की तो आपको ये पूरा बताया कि क्या पंक्ति है, कितने सदस्य बैठे, किसकी तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो अपन को ऐसे समझा रखा है। अब जो मेन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की दारमदार है ना, कि इन लाइनों में ही है। अब इन्हीं लाइनों में अपन के क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एस पी के बाईं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो एस और पी कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। और दूसरी पंक्ति का मुख किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। मतलब एस पी के बाईं और तीसरा है, मतलब एस है ना जो पी के बाईं और तीसरा है। अब अपन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ राइट तो इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, एस है ना जो पी के बाईं और तीसरा है। अगर पी यहाँ बिठा देता हूँ मैं तो तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर एस है, तो ये तीसरे नंबर पे एस बिठा दिया मैंने, ठीक है। एस पी के बाईं से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ तक अपन ने ये ड्रॉप कर लिया, ड्रॉप किया, मेंशन कर लिया, ठीक है। अब आता है कि जेड एस के निकटतम पड़ोसी का सामना नहीं करता। मतलब जो जेड है ना, जेड एस के
एस के निकटतम पड़ोसी, मतलब एस जेड के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है। मतलब जो एस है ना, एस कौन से इसमें पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में, तो जो एस है ना, जो एस अभी मान लो यहाँ पर एस है, तो एस के जो भी निकटतम पड़ोसी है ना, उस दोनों का सामना करेगा। या तो इसका इधर कर लेगा सामना, या फिर एस के इधर का कर लेगा। ठीक है, तो जेड, इसका कहने का मतलब ये है कि जो जेड है ना, एस का सामना नहीं करेगा, बाकी सबका सामना कर लेगा ये। ठीक है, तो एस के जो पड़ोसी है ना, एक तो या तो राइट हैंड की तरफ का यहाँ पर सामना कर सकता है जेड, या फिर इधर सामना कर सकता है। तो लेकिन अपन ये चीज़ अभी ड्रॉप नहीं कर सकते, यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपन ने रफली लिख लिया। ठीक है, ये रफली लिख लिया अपन ने। ये किधर की तरफ देख रहा है, दक्षिणी, ये उत्तर। अब चल रहे हैं, अब जेड एस के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है। सी जेड के दाईं ओर दूसरा है। सी है ना, जो जेड के दाईं ओर दूसरा है। अब सी और जेड क्या है, किस पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में। तो यहाँ क्या है, सी है ना, जो जेड के दाएं और दूसरा है। अब देखो इसमें फर्स्ट पंक्ति में अपन किसकी तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। तो जेड दायां तो इधर होगा, बायां उधर होगा। तो यहाँ क्या देगा, सी है ना, जो जेड के दाएं और दूसरा है। मतलब जेड यहाँ पर है। अब जेड इसके सामने तो हो नहीं सकता, या तो जेड यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ठीक है, या तो जेड यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब यहाँ पर नहीं होगा जेड। ठीक है, तो अपन ने जेड अगर यहाँ बाय द वे यहाँ मेंशन कर दिया ये जेड, तो जेड सी जेड के दाएं ओर दूसरा है। तो जेड यहाँ है, तो सी यहाँ पर होगा। ठीक है, अभी ये जगह खाली है। ठीक है, सी जेड के दाएं ओर दूसरा है। मतलब अपन दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो दायां तो बायां तो इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। तो जेड के दाएं सी कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो जेड के दाएं कौन सा हो गया, दूसरे नंबर पे सी मेंशन कर दिया। तो ये चीज़ अपन ने मेंशन कर दिया। अभी अपन के ये जो है ना, जेड एस के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है। ये चीज़ अपन को पता लग गया कि जेड है ना, एस के या तो इस सदस्य का सामना करेगा या फिर इसका सामना करेगा। अब लेकिन अभी अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई जेड यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो अपन इसको ड्रॉप नहीं करेंगे इस चीज़ को। इसको तो अभी अपन ने ड्रॉप कर दिया। अगर कुछ अपन को लगेगा कि आगे एडिशन करना है तो उसको मिटा के अपन सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। बी और डी कौन से पंक्ति में, इसमें किसमें, फर्स्ट पंक्ति में। तो बी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठता है। मतलब बी और डी इनों के बीच में कौन बैठता है, एक व्यक्ति बैठता है सब। ठीक है, एक व्यक्ति बैठता है। क्यू और टी तत्काल पड़ोसी है। मतलब क्यू और टी तत्काल पड़ोसी है। ये क्यू और टी कौन से कैटेगरी में है, पंक्ति नंबर सेकंड में। तो क्यू भी है और टी भी है। तो ये एक दूसरे क्या है, तत्काल पड़ोसी है। मतलब 1%, 2%, 3%, 4% तो अपन ने पंक्ति सेकंड के मेंशन कर दिए। तो क्या है, अब इसमें क्या दे रखा है कि क्यू और टी एक साथ मेंशन होगा। तो दो जगह यहाँ खाली है, तो यहाँ मैं क्यू कर सकता हूँ, यहाँ टी मेंशन कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल के इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अभी क्या दे रखा आगे, टी जेड और बी का सामना नहीं करता। मतलब जो टी है ना, किसका सामना नहीं कर रहा, टी किसका सामना नहीं कर रहा। देखो अब यहाँ से अपन की पूरी जो गलतफहमी है ना वो दूर हो जाएगी। देखो अभी ये चीज़ अपन ने यहाँ पर मेंशन नहीं की, यहाँ पर ये चीज़ अपन ने मेंशन नहीं की अभी। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं। टी जेड और बी का सामना नहीं कर रहा। मतलब जो टी है ना, ये टी किसका सामना नहीं कर रहा, एक तो जेड का सामना नहीं कर रहा और एक बी का सामना नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा, टी। ये टी है ना, जेड और बी का सामना नहीं कर रहा। मतलब जेड और टी। अब टी यहाँ तो लिख नहीं सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यू और टी तो एक साथ आएंगे, तो यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ अपन इसको जेड को मेंशन नहीं कर सकते और बी को मेंशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, अब ये लाइन लेते हैं, बी और डी के बीच एक व्यक्ति है। मतलब बी है ना, यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पर आ नहीं सकता, यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये टी का सामना नहीं कर सकता। तो बी अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और डी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, बी और डी के बीच में क्या है, व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति यहाँ पर
मिल गया मुझे, ठीक है, ये मेंशन कर दिया। अब ये चीज़ें भी अपन को मेंशन हो गई, ये चीज़ मेंशन हो गई, और ये QOT तत्काल पड़ोसी हैं, ये भी मेंशन हो गई। अब यहाँ पर T, Z और B का सामना नहीं करता, ये भी अपन ने मेंशन कर लिया, ठीक है। और B और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर अपन ने कितने व्यक्ति उतार लिए, Z, B, C, D उतार लिया। अब क्या बचा अपन यहाँ पर E। अब ये तो इधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डेटा हो गया। अब कंप्लीट डेटा होने के बाद एक ही जगह बची है, एक ही जगह के लिए क्या आएगा यहाँ पर, अपन के P मेंशन कर दिया, Q मेंशन कर दिया, T मेंशन कर दिया, S मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा R। तो अपन कर सकते हैं कि जो Z है ना R का सामना कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह, इस ब्लैंक जगह में क्या आएगा, क्या बच रहा है अपन को, Z आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, तो क्या बचा यहाँ पर E। जो शेष बचा हुआ है तो लिखेंगे अपन। अब Z का सामना तो R कर रहा है, B का सामना S कर रहा है, C का सामना Q कर रहा है, D का सामना T कर रखा है, E का सामना P कर रखा है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, B और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब B और E, B यहाँ पर है और E यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने बैठे हुए हैं, 2 बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, C होगा नहीं, D होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 2 व्यक्ति बैठे हुए किन के बीच में, B और E के बीच में आपको 2 व्यक्ति मिलेंगे यहाँ पर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ तक तो पूरा ये कचरा है, ये तो समझना है, एक बार रीडिंग लगाओ हो जाएगा, फिर पूरी फिल्म यहाँ से बनेगी आपकी, ठीक है। जैसे जैसे आपको जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया ना, पंक्ति 1 का कैंडिडेट, पंक्ति 2 के कैंडिडेट। अब ये लाइन को देख, दक्षिण में इधर देख रहे हैं, उत्तर की इधर राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और उसमें दक्षिण में ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब जैसे जैसे आपको डेटा मेंशन करता है वैसे वैसे मेंशन करते जाओ। जो डेटा मेंशन नहीं हो रहा उसको एक साइड में लिख दो, फिर जैसे उसकी कनेक्टिविटी मिलती है तब उसमें मेंशन कर दो। तो इसलिए ये इजीली हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ईजी लगेंगे आपको। कोई भी चीज़ अपन शुरुआत करते हैं तो वो टप्पी मासूम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका प्रयास करते रहते हैं तो वो ईजिली दिखने लग जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IQ लेवल चेक करता है ये ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि 6 व्यक्ति है। 6 व्यक्ति कौन कौन है, A, B, C, D, E और E तथा F पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 3 है। मतलब इसमें कितने टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन है कितने, 6 है। अब 6 में भी है कि 3 तो एक पंक्ति में है और 3 एक पंक्ति में, ठीक है। अब ये पता नहीं है कि कौन कौन किस पंक्ति में, तो अपन को क्या है, यहाँ तक तो इस क्वेश्चन से ये पता लगता है कि 6 पर्सन है, A, B, C, D, E, F है, जो एक पंक्ति में 3 है, एक पंक्ति में 3 है। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अब ई का तो ये दे रखा है साहब कि न तो ये यहाँ आएगा, न यहाँ आएगा, न यहाँ आएगा, न यहाँ आएगा, तो मतलब ई किसी भी पंक्ति में अंत में नहीं है। अब ई या तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। और न तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब ये 100% कर सकता हूँ, या तो यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसको मैंने अभी ब्रेक कर दिया, होल्ड कर दिया इसको, ठीक है, एच कर दिया मैंने, होल्ड कर दिया। डी एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, डी है ना, एफ के, डी एफ के बाएं ओर दूसरा है। अब ऐसे इस लाइन में अपन को कुछ भी डायरेक्शन नहीं देगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे नहीं देता है तो मैं मेरी तरफ से सेल्फ नॉर्थ की तरफ मान लेता हूँ। तो डी एफ के बाएं ओर दूसरा है, तो डी है ना, एफ के बाएं ओर दूसरा है, तो डी एफ के बाएं दूसरा, तो एफ मैंने यहाँ मान लिया, तो दूसरे नंबर पे बाएं, तो एक तो ये है, दूसरे नंबर पे मैंने डी यहाँ मान लिया। तो कितने पर्सन हो गए, 3 आदमी बिठा दिए मैंने, एक ये ब्लैंक बीच का, एक तीसरा ये बैठ गया दूसरे नंबर। तो कितने टोटल यहाँ कितने बैठ गए, 3, क्योंकि 3 में से एक यहाँ पर भी मैंने बिठाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी खाली है जगह, डी एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो ये चीज़ मैंने मेंशन कर दिया। अब इसमें जो भी एक बचेगा वो मैं मेंशन कर दूंगा बाद में। अब देखो आगे क्या बोलता है, सी ई का पड़ोसी है। सी क्या है, ई का पड़ोसी है। अब मतलब 100% इसमें तो एक ही जरूरत है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सी ई का पड़ोसी है, तो सी ई का मतलब ई तो यहाँ 100% आएगा सी, क्योंकि देखो यहाँ सी ई का पड़ोसी है, तो
तो सी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ई यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ई का पड़ोसी सी है, तो यहाँ तो डी मेंशन हो गया, एम मेंशन हो गया, तो सी का आने का चांसेस है, ई का आने का इसमें चांसेस है नहीं इस पंक्ति में। अब ये किस में आएगा, इसमें आएगा, वो भी आएगा मध्य में। तो सी ई का पड़ोसी है तथा डी के विकर्ण बेटा है, मतलब जो ई है ना, ई है, अब ई का पड़ोसी कौन है, सी ई का पड़ोसी है, और इसमें क्या देगा, तथा डी के विकर्ण बेटा है, मतलब विकर्ण की तरफ बेटा है, मतलब जो डी है ना वो सी के विकर्ण की ऐसी डायरेक्शन मिल रहा है। विकर्ण अपन जानते हैं कि ये समचतुर्भुज है, अब इसके विकर्ण ऐसे तो मेंशन करते हैं अपन, ये इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण है, ये भी विकर्ण है इसका, ठीक है। तो ये विकर्ण है, डी सी का के विकर्ण बेटा है, ठीक है, ये विकर्ण बैठ गया, ये चीज़ भी मेंशन हो गई। अब इसमें देखा है बी एफ का पड़ोसी है, अब बी एफ का पड़ोसी है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन बना है, बी एफ का पड़ोसी है, अब देखो कितना पैटर्न लाजवाब क्वेश्चन है, बी एफ का पड़ोसी है, मतलब बी किसका पड़ोसी है, एफ का, एफ यहाँ मेंशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब ई यहाँ पर ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी, अब क्या बचा, जब 6 में से अपन ने क्या है 5 चीज़ें मेंशन कर दिया, तो जो एक बचा वो यहाँ मेंशन कर देगा, तो ये कौन बचा, ये मेंशन नहीं किया तो ये यहाँ पर कर दिया अपन ने। अब देखो निम्न में से कौन एक दूसरे के विकर्णित विपरीत बेटा है, मतलब एक तो ये बेटा हुआ है एक विकर्ण के कर्ण, और एक ये बेटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दो आंसर आ सकते हैं, एक तो ए एफ आ सकता है, दूसरा डी सी आ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, डी तथा ए, और डी और ए विकर्ण है क्या, नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं ए और सी, तो ये है, ए विकर्ण है क्या, नहीं है। फिर एफ और सी, एफ ये है, सी है, ये भी नहीं है। और ए और एफ, ये ए है और ये एफ है, विकर्ण फॉर्म में है, तो 100% ये ऑप्शन बैठ जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन बैठ गया। तो ऐसे क्वेश्चन दिखने में बड़े दिखते हैं, लेकिन इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत ही इजी दिखता है, चुटकियों में एक ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बेशक आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसकी लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ना है, और उसके बाद जैसा जैसा वो डिटेल मेंशन करता जाए वैसे वैसे अपन को क्वेश्चन में इसका डेटा कनेक्ट करते जाना चाहिए। इसकी जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हैबिट में रहेगा ये सीटिंग अरेंजमेंट कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करना। आज से ये सीटिंग अरेंजमेंट मेरे स्तर पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन रीजनिंग का अच्छा सा टॉपिक लेंगे, उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपन आपके मित्रगणों में इसको जितना हो सके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो जो भी अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि अदर बुक में से भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, तो उसका पूरा रिप्लाई दिया जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।